बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। और नैब अचानक मुतहरक हो गई है। नैब की पुरअसरार सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। अचानक नैब कवानीन में तरमीम का ऑर्डीनेंस आ गया। और ये ऑर्डीनेंस किस लिए आया है, क्या सिलसिला हो रहा जा रहा है, ये मैंने आपको इसी वीलॉग में शेयर करना। लेकिन उससे पहले इससे भी बड़ी बात आपको बता दूँ कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी वो मियाँ शहबाज शरीफ से हाथ कर गए हैं, यानी कि हुकूमत से हाथ कर गए हैं। और इस हाथ के नतीजे में जो है वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान जो है वो पीडीएम की हुकूमत को हो रहा है। और इसका फ़ायदा किसको हो रहा है ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो बड़ी साजिश की गई थी उसकी कड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता मिलने लगी हैं कि ये साजिश क्यों रचाई गई थी, साजिश क्या थी और इसका जो है वो किसको फ़ायदा होना था और किसको नुकसान होना था। ये तमाम चीज़ें जो है वो मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तकरीबन 150 मुकदमात में इस वक्त रिलीफ दिया हुआ है। किसी में वो ज़मानत पर हैं, किसी में राहदारी ज़मानत पर हैं, कहीं पर ट्रायल की दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उससे पूरी कौम को ये उम्मीदें हैं कि वो इमरान खान को जो है वो इंसाफ देंगे। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी साजिशें शुरू हो गई हैं। और अब पता चल गया है कि वो साजिश की कड़ियाँ जो हैं वो किसकी तरफ जा रही हैं और कहाँ से मिल रही हैं। हुकूमत ने आज अचानक एक नया ऑर्डीनेंस जारी कर दिया। और इस ऑर्डीनेंस के तहत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल और 16 दूसरे जजेस की तनख्वाहों में कमी कर दी। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 3 लाख रुपया फ़ी जो जजेस हैं उनकी तनख्वाहों में कमी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तनख्वाह तकरीबन 15 लाख समथिंग है, उनकी तनख्वाह 12 लाख कर दी गई है। और 14 लाख के करीब जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तनख्वाह थी उसको 11 लाख समथिंग में किया गया। और ये कोई बड़ी तनख्वाह नहीं है। दुनिया भर में जो जजेस हैं उनको बहुत ज़्यादा तनख्वाह इसलिए दी जाती है ताकि वो करप्शन की तरफ माइल ना हो, ताकि किक्स बैक की तरफ या उनको कोई अप्रोच करे तो उनके पास इतने पैसे हों। और पेंशन भी बहुत ज़्यादा दी जाती है ताकि वो करप्शन की तरफ जाए नहीं। उन्हें पता हो कि मेरा फ्यूचर भी सेफ़ है, मेरा माजी भी सेफ़ था, मेरा हाल भी सेफ़ है, सब सेफ़ है। हालांकि उसी सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस जो वकला पेश होते हैं, मैंने पहले भी नाम लिया, एतजाज़ एहसन हैं, दूसरे हैं एहसन बून हैं, उसके साथ साथ जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, ये लोग जो हैं वो एक एक केस के करोड़ करोड़ रुपए ले लेते हैं। और अगर एक महीने में 3 केस भी करें तो 3-4 करोड़ रुपए ये कमा लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उसकी 15 लाख रुपए तनख्वाह जो है वो हमें दुखती है। तो एक ऐसे वक्त में कि जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ाई गई हैं, बाकायदा ऑर्डीनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस की तनख्वाह जो है उसको कट लगाया गया है, कमी की गई है। ये कमी क्यों की गई है? ये इसलिए की गई है कि इस पर तमाम जजेस जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो आज खुद नोटिस का मुतालबा करेंगे। सू मोटो नोटिस लाया जाएगा और अगर सू मोटो नोटिस आ गया तो उस पर जो है वो फिर प्रोपेगेंडा हुकूमत को करने का मौका मिल जाएगा कि जनाब ये देखें, ये जजेस जो हैं इनको कौम की बातें जो है वो याद नहीं आती, इन्हें कहीं और की कोई बात याद नहीं आती। लेकिन इनको बात याद क्या आती है? इन्हें बात याद आती है जब इनकी तनख्वाहें कम कर दी जाएँ तो ये जो है वो सू मोटो ले लेते हैं। यानी कि अदलिया को इसमें जो है वो रगड़ना मेरे ख्याल में मकसूद था, मेरा तजिया ये कहता है। लेकिन जो है वो ये गेम उल्टी पड़नी शुरू हो गई है, कड़ियाँ जो हैं वो उल्टी पड़नी शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो आप ये समझ लें कि अमेरिका में एक आम जो डॉक्टर है वो जब मुलाजमत शुरू करता है, कोई स्पेशलिस्ट, तो उसकी बिल्कुल नए तैनात होने वाले की तनख्वाह $50,000 लगती है। मैं क्योंकि पिछले माह अमेरिका से होके आया हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और ये जजेस की अगर तनख्वाह देखी जाए तो उनको कन्वर्ट अगर किया जाए तो ये बनती है $5,000, $5,500, $6,000, $4,000। तो ये सैलरी जो है वो ले रहे थे। लेकिन इनके खिलाफ ये बड़ी साजिश की गई और इसकी कड़ियाँ जो है वो वजारत कानून की तरफ जा रही हैं, इनकी कड़ियाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं और इसकी कड़ियाँ जो है वो पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ की तरफ जा रही हैं कि वो क्या इस पर जो है वो अमल करते हैं और क्या जो है वो इसमें ओवरऑल जो है वो सिनेरियो बनता है। दूसरी जानिब जो बड़ी चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो हुकूमत के साथ एक बड़ा हाथ कर गए हैं और हुकूमत परेशान है कि अब क्या हो। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेंशन थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी चेयरमैन पीसीबी के मामले पर। शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी तैनात किया था और उस पर आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वजारत मौजूद है तो इसका चेयरमैन पीसीबी वो मुस्लिम लीग नून का बंदा क्यों होना चाहिए।
हमारा बंदा होगा, क्योंकि वजारत हमारे पास है। हम अगर दूसरी वजारतों में मुदाखलत नहीं कर रहे तो हमारी वजारत में क्यों मुदाखलत की जा रही है। उन्होंने ज़का अशरफ को चेयरमैन जो के अहदे पर जो है वो तैनात करने के लिए जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया आसिफ अली जरदारी ने, लेकिन इसी दौरान जो है वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलने शुरू हो गए और आज के दिन तक मामला पेंडिंग है। आज जो साबिक फास्ट बॉलर हैं और पीपल्स पार्टी के माजी में अहम रहनुमा भी रहे हैं सरफराज नवाज, उन्होंने आज जो है वो आसिफ अली जरदारी को ख़त लिखा है और उस खत में उन्होंने कहा है कि ये प्लानिंग है, ख़ास तौर पर प्लानिंग की गई है ज़का अशरफ को रोकने के लिए। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। नजम सेठी और उनकी लॉबी मुतहर्रक है, इस काम को नाकाम बनाने के लिए उनको रोका जाए, वरना यह नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। अब आसिफ अली जरदारी साहब क्या कर रहे हैं? आसिफ अली जरदारी साहब ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने IMF के साथ 9 माह का स्टैंड बाई एग्रीमेंट कर लिया है और इसके तहत महंगाई बढ़ेगी। आज बिजली की कीमतों में जो है वो ₹1.25 ₹1.5 फी यूनिट जो है वो आज इजाफा कर दिया गया। ये एक नया तूफान जो है वो महंगाई का आने वाला है। अभी लोगों को इल्म नहीं है इसका जो कुछ होने वाला है, लेकिन इस पर जो है वो IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ। आसिफ अली जरदारी ने कोई बात नहीं की, उन्होंने इसके हक में कोई बयान नहीं दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हक में कोई बयान नहीं दिया। बिजली जो है वो जब IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया, हुकूमत ने कहा जी बड़ी कामयाबी, उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया। अब क्या होगा? अब जब महंगाई बढ़ेगी, जब गुर्बत बढ़ेगी, जब बेरोजगारी बढ़ेगी, जब पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बढ़ाई जाएंगी, जब बिजली का यूनिट जैसे आज बढ़ा है इस तरह आगे भी बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा? फिर जरदारी साहब मैदान में आएंगे। जरदारी साहब इस हुकूमत पर तनकीद शुरू करेंगे। तनकीद करने के बाद वो PDM से अलहदगी का ऐलान भी कर सकते हैं और ये एक ऐसा खौफनाक फंदा शहबाज शरीफ के खिलाफ तैयार किया जा रहा है कि जिसमें शहबाज साहब बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि पूरा IMF का क्रेडिट उन्होंने क्रेडिट ले लिया। अब महंगाई का क्रेडिट भी उनके हिस्से में आएगा, बेरोजगारी का क्रेडिट भी उनके हिस्से में आएगा। जो लोग बेरोजगार हुए, अब बिजली महंगी होगी, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी, गरीबों का मेयार ज़िंदगी नीचे होगा, उसका जिम्मेदार भी अब शहबाज साहब आप होंगे। अब तीसरी बात जो मैंने आपके साथ पहले शेयर करनी थी, बहुत बड़ी आज की डेवलपमेंट है कि नैब अचानक जो है वो सरगर्म हो गया है। नैब अचानक एक्टिव हो गया। उसने लंबा सोया हुआ था, उसने अंगड़ाई ली है और अचानक बेदार हो गया नैब। अब नैब क्या करने जा रहा है? नैब ये करने जा रहा है कि नैब का एक आज ऑर्डिनेंस आया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत क्या किया जा रहा है कि नैब की जो मुद्दत है 14 दिन का रिमांड की मुद्दत जो है वो 30 दिन कर दी गई है। यानी कि नैब किसी को भी पकड़ेगा अब 30 दिन अंदर रख सकता है। उसके बाद यह था कि नैब की गिरफ्तारी का ऑर्डर चेयरमैन नैब देते थे और किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता था तो फिर गिरफ्तार होते थे, वो भी ख़त्म कर दिया। अब किसी के खिलाफ एप्लीकेशन आई हो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी के खिलाफ इंक्वायरी हो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी के खिलाफ जो है वो मुकदमा हो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इब्तदाई स्टेज पे भी गिरफ्तारी जो है वो की जा सकती है। यानी कि नैब ऑर्डिनेंस में ये नैब को इख्तियार दिया गया है कि आप किसी को भी, पहले यही हुकूमत रौले डाल रही थी कि जनाब 3 माह जो है वो बड़ा मुश्किल है, 3 माह तक नैब रिमांड देती है। शहबाज साहब ने काटा, ये इसको 14 दिन करें, 14 दिन कर दिया। अचानक याद आया कि नहीं, अभी इमरान खान ने गिरफ्तार होना है तो 14 दिन तो कम है। मैं इशारे में आपको बता चुका हूँ कि ये किस लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो नहीं, इसको जो है वो 30 दिन किया जाए, तो अब 30 दिन किया जा रहा है, 30 दिन कर दिया गया है। इमरान खान जितनी मर्जी जमानतें करवाएं, अचानक कोई नई एप्लीकेशन आएगी, नई इंक्वायरी शुरू होगी और उसमें इमरान खान को जो है वो अंदर करने का प्रोग्राम इन्होंने बनाया हुआ है। ये प्रोग्राम उनका है, लेकिन इमरान खान ने उससे बड़ी गेम आज खेल दी है। इमरान खान ने जुमातुल मुबारक को जो स्वीडन में जो है वो नापाक जिसारत की गई है उस पर उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का ऐलान किया है। अब इस पर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत भी फंस गई है। अगर वो PTI वाले नबी पाक के ताज़ीम के लिए बाहर निकलते हैं तो उसको रोक नहीं सकते ये। तो इस तरह इमरान खान अपना एक शो ऑफ पावर भी करने जा रहे हैं, उस पर तौहीन रसालत के हवाले से जो है वो मुजाहरा भी करने जा रहे हैं और गवर्नमेंट को भी बता रहे हैं कि देखें लोग मेरे साथ कितने हैं। तो ये जुमे को जो है वो मैदान लगेगा, जुमे को पता चल जाएगा कि इमरान खान के साथ कितनी स्ट्रीट पावर है, जो मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं कि ये अगले 2-4 रोज़ में जो है वो क्या प्लानिंग हो रही है, लेकिन हो सकता है कि जुमे से पहले ही ये अचानक जो नैब ऑर्डिनेंस आया है ये इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ही हो। इशारे कनायों में जो मैं बातें कर रहा हूँ उन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगला वीलॉग में बहुत खौफनाक करने वाला हूँ।